दोस्तों, ये कहानी मैं अपनी जुबानी बता रही हूँ। जीजा साली का रिश्ता ही ऐसा होता है कि कुछ भी कर लो सालियाँ बुरा नहीं मानती। मैं हंस रही थी। पता है, लड़कियां ना कुछ भी पहले नहीं कर सकती। वो चाहती हैं कि लड़के खेल स्टार्ट करें जिससे कि उसका अंजाम उनके ऊपर थोपा जा सके। इसलिए मैं उसके इस रिस्पांस से आश्चर्यचकित न थी। उसने गुलाबी होठों को चूम लिया। बेशर्मा के आंखें बंद करते हुए बोली, बस अब हो गया जीजू, अब जाने दो ना। उसने कहा, मेरी रानी, अभी तो शुरुआत है खेल की। बस देखती जाओ आगे होता है क्या। मैं सिसकाई, उई माँ, काट के खा जाएंगे क्या। उसने कहा, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। मेरी मादक आवाजें और अदाएं देकर मेरा उत्साहवर्धन कर रही थी। उसने अपने हाथों से उसके पेटीकोट को खोला और साड़ी खींच दी। मैं नीचे पूरी ही कपने हो गई। गोरी गोरी जंघाओं में उसकी काली पैंटी उसके के चांद को छुपा के खड़ी थी। उन्हें आव देखा ना ताव, उसकी पैंटी खींचते हुए बाहर निकाल दी। मैं अब नीचे पूरी नंगी थी। मेरी नन्ही प्यारी सी भूरे बालों वाली चीनियां देखकर उसका मन हरा हो गया। छत पर गर्मियों के दिन में किसी के आने का अंदेशा न था, इसलिए खेल शुरू करने वाला था। धीरे धीरे मेरे शर्ट को खोल दिया और पैंट को खोलने लगी। उसका पेट थरथरा रहा था मेरे चुंबन के आभास से। वो एकदम मगन होकर चुदाने वाला था। उसने उसके दोनों की गोलाइयों को पकड़कर मसलते हुए उसे पेट के बल लिटा दिया। अब बारी थी उसकी गांड के स्थल को चूमने की। मैंने उसके नितंबों को हल्के हल्के दांतों से चबाते हुए अपनी जीभ को उसकी गोलाइयों पर फिसलाना शुरू किया। ओ, थरकी पप्पू पहले से ही खड़ा था और उसका पप्पू का सत्यानाश करने के लिए हुंकारे भर रहा था। मैंने उसकी छेद पर अपनी जीभ को फिसलाते हुए उसकी जांघों के जोड़ पर निचले हिस्से मतलब की चिनिया की तरफ रुख किया। भग को चाटते हुए मेरा पाया कि उसकी चीनी चग रस से भर चुकी थी। अब सीधा लिटा के उसके ऊपर आते हुए अपने मोटे पप्पू के सुपाड़े को उसकी चिनिया पर रख उसके होठों को होठों से दबोच चूंचियों पर अपने हाथों को काबिज किया और हल्के हल्के अंदर की तरफ रुख किया। मैं मचलते हुए मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। चिनी अभी कंवारी थी और मैं बिल्कुल चुदक्कड़ था, अपना पहले से गीला कर रखा था। उसको दबोचते हुए मैंने एक तेज धक्का दिया और वो आह, मर गई। ओए माँ बचाओ, आह, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी जांघों में लोहा घुसा दिया। दूसरा तेज झटका दिया और उसकी सील को तोड़ता हुआ उसके चूत के गलियारों की सैर करता हुआ 8 इंच अंदर जड़ तक अंदर घुसे हुए लन को बाहर खींचते ही खून की पतली धार बहते हुए बेड पर गिरी। मैंने उसकी के नीचे अपना गमछा पहले से रख रखा था जिससे कि खून से लोगों, और जैसे ही मैंने स्पीड पकड़ी, उसके नितंबों ने ऊपर नीचे होना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ ताल से ताल मिला रही थी। हर चोट का जवाब चोट से दे रही थी। वो मस्त होकर अपने चीनिया में पप्पू को ले रही थी और फिर देखते ही देखते हम दोनों जीजा साली उस कहावत को कि साली आधी घर वाली होती है, पीछे छोड़ चुके थे। आध घंटे तक उसको देसी मिशनरी स्टाइल के बाद अपना वीर्य बाहर निकाल कर उसके मुंह में पिला दिया। वो इसको पेप्सी मिरिंडा की तरह पीकर हुई चीनिया को निहारने लगी। मैंने उसे किस करते हुए 2-4 एंटीबायोटिक दवाएं दी और कहा, इन्हें खा लेना, सील ठीक हो जाएगी। पहली बार ची मराने पर ऐसा ही होता है।